नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं नवंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नवंबर 2024 का मंथ आपके लिए क्या फल को लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि इस मंथ में आपको क्या उपाय करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकें। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि आपका स्वास्थ्य इस मंथ में कैसा रहने वाला है, आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में कैसे रहने वाली है, आपके करियर वाइज ग्रोथ इस मंथ में क्या होने वाली है, नौकरी पेशा यदि आप हैं, व्यवसाय यदि आप करते हैं तो इस मंथ में इनमें क्या परिवर्तन आने वाला है। साथ ही साथ आपके लव लाइफ के विषय में हम चर्चा करेंगे, आपके मैरिड लाइफ के विषय में हम चर्चा करेंगे और भी जीवन के कुछ पहलू जो कि आपकी गोचर कुंडली की ग्रह स्थिति प्रदर्शित करेगी उस विषय पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस राशिफल के कार्यक्रम को आप अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि के आधार पर ही देखिए। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो फिर आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है। सूर्य 16 नवंबर 2024 के दिन तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ शुक्र वृश्चिक राशि को छोड़कर के 7 नवंबर 2024 के दिन धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर बाकी ग्रहों की स्थिति आपको वर्तमान समय में स्क्रीन पर देखने में मिल जाएगी। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में चौथी राशि अर्थात कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 का मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल की उपस्थिति राशि पर है। अब कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल योग कारक ग्रहों में से एक है क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण के संयुक्त स्वामी होते हैं, परंतु राशि पर नीच राशि में संचरण कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, लग्नगत मंगल पर राहु की दृष्टि का पड़ना कुछ हद तक आपके क्रोध में अत्यधिक वृद्धि को करने वाला है। आपके क्रोध और आपके अहंकार में इस मंथ में वृद्धि होने वाली है, लेकिन आपकी डिजायर्स जो बहुत दिन से नहीं पूरी हो पा रही थी वो इस मंथ में पूरी होने वाली है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने शत्रुओं पर आप इस मंथ में काफी ज्यादा हावी रहने वाले हैं। अपने कलीग्स पर भी कुछ ज्यादा ही आप हावी इस मंथ में रहने वाले हैं। बॉस के साथ में आपके मतभेद होंगे, परंतु अंततोगत्वा विजय आप ही उस मतभेद में होने वाले हैं। किसी तरह की बहस यदि होती है तो उसमें आप विजयी हो जाएंगे क्योंकि मंगल आपकी ही राशि पर लग्न पर उपस्थित हैं। बट लग्नगत मंगल पर राहु की दृष्टि का पड़ना कई बार आपको मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा बेचैन कर देता है। हो सकता है कि किसी से आपका विवाद हो और उस विवाद को लेकर के आप 2-3 दिन तक सोचते रहें, जिस वजह से आपकी मेंटल हेल्थ नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है। तो आपको अपने क्रोध पर और अपने अहंकार पर बस नियंत्रण बना करके रखने की जरूरत है। बाकी राशि पर मंगल की उपस्थिति कोई बहुत ज्यादा नुकसान आपको नहीं देगी। एक चीज जरूर है कि लग्नगत मंगल पर जब राहु की दृष्टि पड़ती है तो सरदर्द की शिकायत हो सकती है। जब आप ओवर थिंक करेंगे, आपका चित्त अशांत होगा, थोड़ी बेचैनी होगी तो सरदर्द की शिकायत आपको हो सकती है। तो आपको बस वही जो 2 चीजें मैंने बताई हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी ओवरऑल करियर आपके लिए इस मंथ में अच्छा होने वाला है। लग्नगत मंगल होने के चलते आपकी महत्वाकांक्षाएं भी इस मंथ में बढ़ी चढ़ी रहेंगी। नीच राशि में है तो येन केन प्रकारेण आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस मंथ में लगे रहने वाले हैं। चाहे आपको क्रोध करना पड़े, चाहे आपको शांति से अपने कार्यों को निकालना पड़े, आप हर चीज में इस मंथ में सफल होने वाले हैं। ये चीज ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है। बस क्रोध पर ध्यान देने की जरूरत है। संतान भाव के स्वामी मंगल लग्न में है तो आपके संतान के क्रोध में भी वृद्धि होगी क्योंकि वो नीच राशि में बैठे हुए हैं और इन मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सप्तम भाव पर और अष्टम भाव पर है। अब कुछ नेगेटिविटीज यहाँ पर देखने में मिलती हैं। मंगल की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो भूमि भवन या वाहन से संबंधित किसी तरह की परेशानी थी तो वो इस मंथ में सॉल्व होने वाली है। बट मदर की हेल्थ में परेशानियां आपको देखने में मिलेंगी क्योंकि मंगल नीच राशि में बैठ करके चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं और आपको भी सीने में जलन की शिकायत इस मंथ में होने वाली है। तो अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। अपनी मदर को लेकर के आप पॉजिटिव हो सकते हैं और आपकी मदर आपको लेकर के पॉजिटिव हो सकती हैं, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसको समझ लीजिएगा और मदर की हेल्थ का बस ध्यान देना है आपको।
यदि वाहन लेना चाह रहे थे तो नए वाहन के क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएं बनती हैं, तो इस मंथ में रुक जाइएगा। मंगल की दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ेगी। जब मंगल की दृष्टि सप्तम स्थान पर होगी तो हो सकता है कि आपके क्रोध के कोप का भाजन आपके जीवन साथी को बनना पड़े, या अपने जीवन साथी के क्रोध के कोप का भाजन आप बन सकते हैं। आपके और आपके जीवन साथी दोनों के ही क्रोध में वृद्धि इस मंथ में होने वाली है। आप अपने जीवन साथी को लेकर के कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव, आपके जीवन साथी आपको लेकर के कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव इस मंथ में हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं दिखाई देती है, बट हाँ, पोजेशन की वजह से, ओवर पोजेसिवनेस की वजह से, स्पेस रिलेशनशिप में ना दे पाने की वजह से कुछ हद तक मतभेद संभव है। और अष्टम भावस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, ये रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना, पैर में चोट इत्यादि लगने को प्रदर्शित करता है। और मंथ की स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। चोट चपेट की घटनाएं इस मंथ में आपके साथ में घटित हो सकती हैं। ससुराल पक्ष से आपके संबंध इस मंथ में बिगड़ सकते हैं। आपके क्रोध की वजह से भी आपके जो ससुराल के साथ में, इन लॉज के साथ में जो रिलेशंस थे उनमें कमी आ सकती है और रिलेशंस बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 16 नवंबर के बाद में। धन भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। ये एक भाषण कला योग बन जाएगा। धन की स्थिति आपके लिए अच्छी होगी। आपकी वाणी की प्रखरता की वजह से, आपके वाणी के ओज और आपकी वाणी की तेज की वजह से धन का आगमन आपको इस मंथ में 16 नवंबर के बाद में देखने में मिलने वाला है। संतान को लेकर के चिंताएं जरूर हो सकती है, बट बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी होगी आपको, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति जब पंचम में रहेगी तो वो इस चीज को संभाल लेगी। शुक्र राशि परिवर्तन करके 6th हाउस में आएंगे तो आपके शुगर लेवल्स राइज कर सकते हैं। इंसुलिन की शिकायत आपको हो सकती है। डायबिटिक यदि आप हैं तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना होगा फिर इस मंथ में। मूत्रजन्य रोग या गुप्त रोग किसी तरह का आपको है तो जाकर के डॉक्टर से मिल लीजिएगा, वो इस मंथ में बढ़ सकता है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ओवरऑल ठीक रहेगा, बट बहुत ज्यादा अच्छा लव रिलेशन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बुध जो कि 12वें के स्वामी होकर के पंचम में संचरण करेंगे और 16th के बाद में सूर्य भी पंचम भाव में आ जाएंगे। तो सूर्य जिस भाव में होंगे उसको जलाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कि अहंकार की वजह से, आपका अहंकार तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है क्योंकि मंगल राशि पर है, सूर्य पंचम में जाएंगे तो आपके प्रेमी का अहंकार भी बढ़ जाएगा, तो वो ईगो की वजह से कुछ हद तक रिलेशनशिप में दिक्कतें हैं। और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, वैसे तो गुरु की भी दृष्टि है, बट राहु और शनि दो पापक ग्रहों का प्रभाव पंचम पर होगा, तो उस ईगो की वजह से रिलेशन एंड भी हो सकता है। इसका ध्यान देने की जरूरत है। सूर्य पर राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि पड़ेगी 16 नवंबर के बाद में, तो आपको पेट की शिकायत हो सकती है। आपके संतान के स्वास्थ्य में परेशानी और स्पेशली पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां और पिता के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आपकी पाचन शक्ति में भी कमी आते हुए इस मंथ में 16 नवंबर के बाद में दिख रही है, तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा एक गोचर नहीं है, रिलेशन वाइज भी एक गोचर बहुत अच्छा आपके लिए इस मंथ का नहीं है। बाकी धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, भौतिक सुख सुविधाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी महत्वाकांक्षा, आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ अच्छा होने वाला है। कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ, उन उपायों को करिए। गणेश जी के मंदिर में जाया करिए बुधवार से प्रारंभ करके रोज, और गणेश जी के दर्शन करिए नित्य। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आपको जाप इस मंथ में कर लेना चाहिए। साथ ही साथ मंगल राशि पर उपस्थित हैं, तो जो उपाय शहद वाला मैंने बताया था कल के वीडियो में, वो आप भी करें कि मंगलवार के दिन, मंथ में 2 बार करिएगा। मंगलवार के दिन प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर में जाकर के शहद का दान करिए, और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ यदि आप कर लेते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए अच्छा होगा। शनिवार के शनिवार यदि आप सुंदरकांड का पाठ इस मंथ में करें तो वो उपाय करना भी आपके लिए इस मंथ में काफी बेनिफिशियल होता हुआ मैं देखता हूँ। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करिए, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का 21 या 51 बार जाप भी आपको इस मंथ में करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि कर्क राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट हो गए। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।